नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी, जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। आपको याद रखना है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। इसके अलावा यदि हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी, ठीक है। चुनाव आयोग जिसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1952 में ये लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन के अनुरूप है, ठीक है। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है तो ये ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इसको जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो कौन होता है? तो ये रिटर्निंग अधिकारी होता है, ठीक है। ये रिटर्निंग अधिकारी का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 322 की, तो इसमें जो है लोक सेवा आयोग के व्यय के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 326 इसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो देखिए इन जैसे कार्यालय में जो है ये मतलब समान कौन सा है? तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए तो हमने अभी बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1994 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त कब किया? तो ये 1989 ईस्वी में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग का ये कार्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मतलब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये है चुनाव आयोग को। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो ये तीनों के लिए करती है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, इन तीनों के लिए जो है निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो पहला जो दिया गया है, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, ये करेक्ट है, मतलब निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, ये भी जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तीसरा है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये जो है ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। चौथा जो दिया गया है, निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो 1, 2 और 4, तीसरा गलत है, ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कभी भी कराया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव जो है ये कराया जाता है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। आपको याद रखना है, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तब जो है मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ये संपन्न कराए गए 1952 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो ये स्वर्ण जयंती मनाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 1926 में प्राप्त हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के ब्याह होने की कानूनी आयु है? तो ये है 18 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये किया गया 1989 में, 1989 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद करना होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो ये सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी नीतियन की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो ये था निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो पहला जो दिया गया इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, करेक्ट है ये भी, मतलब ये करेक्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। दूसरा है
इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरा है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराता है, तो हाँ बिल्कुल कराता है, तो ये भी करेक्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। चौथा जो दिया गया है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत है क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कथाचार के आधार पर। ठीक है, जो है पदच्युत किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो है ये चुनाव आयोग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है, तो देखिए पहला जो दिया गया है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है ये मतलब स्वीकृत की गई है। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी स्वीकृत की गई है। तीसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी जो है मतलब स्वीकृत की गई है। और चौथा जो दिया गया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये जो है मतलब प्रणाली स्वीकृत नहीं की गई है, तो यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट होगा, चौथा गलत होगा, तो 1 2 3 तो ऑप्शन सी में दिया गया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, तो ये गठित हुआ निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो था ये भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, ये कार्य जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। बाकी तीनों है चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, तीनों जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो ये है राष्ट्रपति को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो ये निश्चित करता है संविधान। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो ये संविधान करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो ये तो बता ही चुके हैं कि 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो पहले पूरा हो तब तक के लिए जो है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है पद धारण करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है आपके पास 96, 97, 98, 2000। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है सही, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।